हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये मैक्लोडगंज की हमारी ट्रिप जो है फाइनली अब एंड की तरफ जाएगी। तो अब जाने से पहले ये हमारा लास्ट डे था यहाँ पे, तो हम लोग बस थोड़ा सा घूम फिर लें, इनका यादों को अपनी आंखों में बसा लें और अब वापस जाएंगे। तो ये मौसम अच्छा है, जाने लायक है। आप भी ज़रूर जाइए और इन्जॉय करिए। हम भी हो आए हैं तो आप भी अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करें, क्योंकि हमने बहुत डर डर के ये ट्रिप बनाई थी। आफ्टर ऑल पीछे जो पहाड़ों में जो त्रासदी हुई ना, उसने हमें डरा दिया था। लेकिन हिम्मत करके हम नवंबर में हम लोग चले गए हैं। तो नवंबर में एवरीथिंग इज़ ओके। और गवर्नमेंट का टास्क फोर्स जो होता है ना, रिकवरी वाला, जो रिपेयर करता रोड्स को, वाकई फंटेस्टिक काम कर रहा था। बहुत सारी जगह रिपेयर हो चुका था। अब हम यहाँ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। जो भी हमारे को सर्व किया लोगों ने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा स्टाफ था, तो हम लोगों ने सबको थैंक यू किया। और उससे पहले यहाँ पार्क में जो है सुबह हमने झूले झूले थे। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे नज़ारा है। साथ ही साथ जो है एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे झूले लगे थे। साथ में यहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए भी था। तो ये बाप बेटी ने, इवन मैंने और शौर्य ने भी बैडमिंटन खेला। और हम लोगों ने यहाँ पे जितना हो सकता था एंजॉय किया। वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ठंड ज़रूर बढ़ गई है, और पहाड़ों में आते भी हम इसलिए हैं कि भाई जो ठंडक है वो महसूस हो सके। तो वो सारी हमने ठंडक महसूस की। बड़े अच्छे अच्छे फ़ोटो शोटो लिए और फिर हम चल दिए। अब यहाँ से वापस जाते हुए ना हम दोबारा से डल लेक को देखेंगे। अगर उसमें कुछ हुआ अपॉर्चुनिटी कि रुकना चाहिए तो रुकेंगे, नहीं तो फिर हम सीधे आगे धर्मशाला से होते हुए निकल जाएंगे। अभी वो पीकू के ऊपर फोकस है उसका सारा। आजा पीकू। चलो चलो चलो, आजा बेटा। पेड़ पेड़ अच्छा रखा है यहाँ पे भेजना बेटे को। यहाँ पे मेरी मम्मी की like and subscribe. नहीं, मैं तो नहीं कट कर रही। Thank you. बाय बाय।
वापस जाने का रास्ता सेम है। यहाँ पे माल रोड से होके जाना होता है जहाँ पे बस स्टैंड है, और ये पार्किंग और बस स्टैंड के साथ में यहाँ पे आई लव मैक्लोडगंज लिखा हुआ है। ये स्पॉट है जहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइए। आजकल हर हिल स्टेशन पे, हर सिटी में आई लव दैट पर्टिकुलर सिटी का नाम का बोर्ड आपको मिल जाएगा। इवन दिल्ली में भी मिल जाएगा, आप उत्तराखंड में जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, सब जगह पे। दिस इज़ रियली, मसूरी में भी है आई रिमेंबर। तो यानी ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगता है मुझे, जिसमें कि आप उस सिटी की मेमोरेबल जो जगह मतलब याद रखने के लिए फ़ोटो में ऑटोमेटिकली पीछे लिखा हुआ है आई लव दैट पर्टिकुलर सिटी, तो वहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाइए और अपने एल्बम में लगाइए, सो दैट एक मेमोरी बन जाती है कि हाँ यहाँ पर फ़ोटोज़ में याद आ जाता है कि मैं यहाँ गए थे भाई हम। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वापस हम जब आ रहे थे तो ये अलोंग विद द रिवर ये रास्ता है, और वो बहुत सुंदर था। मतलब मैंने ज़्यादातर जो जगह हम लोग जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट पे, सबसे बड़ी जो ख़राब बात होती है वो होती है नदियों का, क्योंकि जब रिवर बेड होता है ना उसमें लोग बहुत गंदगी कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये जो रोड था फ्रॉम मैक्लोडगंज टू धर्मशाला वाला, इस पे रिवर का जो साइड में जो रिवर चल रही थी, रिवर बेड था, वो बहुत क्लीन था। ये साइड साइड में चलती जा रही है साथ में हमारे, और यहाँ पर लोग जो हैं वहाँ पे पानी वानी ले रहे थे। इट इज़ लाइक वेरी नाइस। तो यही है कि कहीं पे साफ़ सफाई का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम भी एज अ टूरिस्ट ये चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं गंदगी ना फैलाएं। अपना कचरा जो भी है भाई कलेक्ट कर लो, एंड बाय द राइट वे ऑफ पुटिंग दैट इनटू डस्टबिन, वही सबसे सही तरीका है, वैसे उसको डिस्पोज करिए। सुनो, जैसे कल मैंने खाई थी वो ब्राउनी वैसे रखी है इनके पास पे, देखो ना, जैसे एक रखी तो है मेरे पास पर्स में। क्या पेस्ट्री कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पीकू ने ब्राउनी खरीदी थी, रखी तो है मेरे पर्स में, देखो कैसे खा ली थी वो। हमने रास्ते में अनदर वन स्टॉप लिया है। स्टॉप लेना ज़रूरी भी है भाई, गाड़ी हीट अप हो जाती है और इंसान भी थक जाता है, गाड़ी में बैठे बैठे पैर अकड़ जाते हैं। तो हमने फिर से स्टॉपेज लिया था ऊना में। ऊना से वापस हम फिर अम्बाला की तरफ निकल गए, और बीच में सेम वही रास्ता आता है दैट लाइक मोहाली एंड चंडीगढ़ वाला। तो उससे होते हुए आप अम्बाला में जाते हैं, और उसके बाद तो आपका वही है जीटी करनाल रोड आ जाता है। दैट इज़ द मोस्ट फेमस हाईवे ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर जो है हम लोग वापस से आ गए, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था सनसेट होता हुआ। इट्स लाइक वाओ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी ऑफ मैक्लोडगंज, और ये वापस आते हुए रास्ता और सब ये जो कुछ भी था ना, बहुत अच्छा था। मतलब हमारी ट्रिप ना, आई मस्ट टेल यू कि बहुत ही अच्छी थी, और हम बिल्कुल फ़न किया है। उसके बाद हम लोग अपनी फेवरेट जगह पे रास्ते में रुकेंगे, ये है हवेली। तो ये हवेली बीच में आती है, एंड दिस इज़ लाइक जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो ये वाली हवेली वाली डेस्टिनेशन हमारी फेवरेट रहती है। तो आप में से कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन इस वाली हवेली को पहचानते हैं और ये कहाँ पर है। आप अगर गए हैं तो आप इजीली बता देंगे। ये जीटी करनाल रोड पे, मतलब ये इसी उस पे आती है, और बहुत ही बढ़िया। और अब तो बहुत कुछ यहाँ पर आ गया है, मतलब फूड का पहले होता था, अभी यहाँ पे गेमिंग जोन वगैरह भी आ गए थे, यानी बच्चों के मतलब के सारे गेम्स वगैरह भी आ गए, तो अट्रैक्शन बन गया है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी सी एक शॉप है जहाँ पे जूती वगैरह मिलती हैं, तो मैं वहाँ से लाई भी हूँ पहले, और बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। और ये बहुत ही बढ़िया एकदम रुकने का बीच में सेटअप है, तो आप भी जाएं तो ज़रूर रुकें। और हवेली तो मेरे ख्याल से ना जहाँ पर भी है ऑन हाईवेज़ है, हवेली का नाम सुनते ही कैसा ब्रांड बन चुका है ये, कि आप वहाँ पर रुकेंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप मुरथल जाएंगे, वहाँ भी हवेली है। आप अगर पूरा जीटी करनाल रोड से चंडीगढ़ तक पूरा सफ़र करेंगे, कई बार आपको दोनों साइड में ही हवेली के आउटलेट मिल जाएंगे, एंड दे ऑल आर वेरी गुड। तो ज़रूर विज़िट करें और स्टॉपेज लें। और आजकल तो जो ढाबे हैं वो ढाबे नहीं भाई, इंटरनेशनल होटल हो चुके हैं। सिर्फ स्टेइंग वाला नहीं है फैसिलिटी, वहाँ पे खाना भी है, फ़न भी है, गेम भी है, फूड भी है, सब, और स्टे भी है। तो मतलब एक ओवरऑल कॉम्बो है, और इतनी ब्राइट लाइट और म्यूज़िक वगैरह सब कुछ है, दिल खुश हो जाता है। तो बिना इनको विज़िट किए हुए अगर आप सीधे आ जाए ना, मेरे को सच बताऊँ, मेरे को तो गिल्ट हो जाता है कि यार क्यों नहीं रुके, जब गए हैं ट्रैवल पे तो रुकना चाहिए ना। तो भाई यही तो इन्जॉयमेंट है। तो ये सब भी हमने पूरे मज़े किए, और आप भी ज़रूर करिएगा।
ये देख खुश हो रखा है ये तो मैं सोचा डर जाएगा। हाँ भाई ओह फोटो खींच इसका। हाँ पहली बार एरोप्लेन की उड़ान भरी है इसकी तो। या इसको तो एरोप्लेन से ज्यादा गोदी पसंद है। हाय हाय अभी हाँ और भाई जब हम दिल्ली में आ गए तो ऐसा लगता है कि बस घर के पास ही हैं। और इस बार तो भाई ये UER2 जो है वो वर्किंग है और इस पर से तो मतलब दिल्ली को क्रॉस किया हमने 15-20 मिनट ही सारे लगते हैं। आप दिल्ली पूरी क्रॉस करके एकदम से सीधे गुड़गांव आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो हमें सिर्फ यहाँ से वहाँ आने के लिए बीच में 1 घंटा लगता था। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गवर्नमेंट का। थैंक यू सो मच टू द गवर्नमेंट। और इस तरीके से हम वापस अपना कंप्लीट टूर करके काफ़ी लेट आए बट इट वाज फन भाई। घर आके नींद पूरी की और वी जस्ट मिस्ड ऑल व्हाट वी डिड देयर ऑन द ट्रिप। और अब ये जो है थकावट उतारनी है घर आके। हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है भाई। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर उड़ा है। अरे ड्राइवर साहब बिहार में हम ड्राइवर हैं ना।